अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुशी और मुसर्रत का मौका है। तुमकुर में आज एक नई स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ जिसका नाम ब्लूम्स प्री स्कूल है। अल्हम्दुलिल्लाह आज बहुत खुशी और मुसर्रत का मौका है। तुमकुर में आज एक नई स्कूल का इनॉग्रेशन हुआ जिसका नाम ब्लूम्स प्री स्कूल है और ये दाना पैलेस के पास में मिलेकोटे रोड में शुरू की जा रही है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें बहुत ही हमारे तुमकुर के मखसूस खसूसियात लोग आए थे। बहुत मखसूस लोग आए अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें हमारे मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब और मुफ्ती नसरुल्लाह साहब और हमारे जनाब इकबाल अहमद साहब, अफजल शरीफ साहब और खुद मेरे वालिद साहब मुकरम सईद साहब, सबकी और मकसूद और दीगर लोग रहे अल्हम्दुलिल्लाह, जिसमें मैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि वो हमारी दावत को कबूल किए, हमारे पास आए, हमारे लिए दुआ किए, हमारे साथ दुआ में शामिल हुए अल्हम्दुलिल्लाह। उसके लिए मैं उनका बहुत ही मशकूर ममनून हूँ। इसमें जो है ब्लूम्स प्री स्कूल, जैसे कि मैंने कहा, ब्लूम्स प्री स्कूल जो है हम जो है अल्हम्दुलिल्लाह 5-6 साल से लगातार ये अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन में हम काम करते हुए आ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी एक ऐसा हमने शुरू किया है ब्लूम्स प्री स्कूल के नाम से इंशाल्लाह, जिसमें हम एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी जैसे जिसको कहते हैं, हमें सिर्फ मुसलमान गैर मुस्लिम सारे लोगों के लिए हमने इसकी इफ्तिताह की है अल्हम्दुलिल्लाह, और इंशाअल्लाह ये कामयाब भी होगा, ऐसा आप भी दुआ कीजिएगा। इसके अलावा इसमें अल्हम्दुलिल्लाह हमने किंडरगार्टन कॉन्सेप्ट रखा है। हमारे पास एकदम टून डेमी के नाम से एक सिंगापुर ब्रांड है जिसका करिकुलम हम इस्तेमाल करने जा रहे हैं यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, और इसमें हमारे पास एक इंटरैक्टिव क्लासरूम रहेगा जो बच्चों के साथ डायरेक्टली वो डिजिटली कनेक्ट रहेगा। उसके हिसाब से वो इंशाअल्लाह एक हम टेक्नोलॉजी को अच्छे से इस्तेमाल करते हुए इस स्कूल को हम शुरू कर रहे हैं, और इंशाअल्लाह इसके मैं बहुत जल्द अक्रॉस इंडिया में फ्रेंचाइजीज भी देने वाला हूँ। मैं इंशाअल्लाह हमारी एक टीम तैयार हुई है अल्हम्दुलिल्लाह, जो इंशाअल्लाह हम जो कोई भी स्कूल्स वगैरह ओपन भी करना चाह रहे हैं तो इंशाअल्लाह वो हमसे राब्ता भी कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह उनकी पूरी की पूरी मदद करूंगा इंशाअल्लाह। एक चीज, दूसरी चीज, ब्लूम्स ट्यूशन क्लासेस के नाम से हम ट्यूशन शुरू कर रहे हैं यहाँ पे इसी इदारे में। ग्रेड 1 से लेके ग्रेड 10 तक के बच्चों के लिए है, और ये सीबीएसई और स्टेट सिलेबस के दोनों बच्चों के लिए इंशाल्लाह रहेगा। हमारे पास 2 बैचेस हैं अलग अलग, अर्ली मॉर्निंग रहेगा एक आफ्टर फजर, और जो है इवनिंग रहेगा इंशाल्लाह मगरिब के वक्त। तो ये 2 क्लासेस हैं। इसके अलावा हमारे पास हम हाइब्रिड मॉडल में, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मॉडल में हम स्पोकन इंग्लिश क्लासेस भी कर रहे हैं, और जो है कन्नड़ा स्पीकिंग क्लासेस भी हम कर रहे हैं, क्योंकि आजकल हमारी कम्युनिटी को बहुत सख्त जरूरत है इसकी, इंग्लिश की भी बहुत सख्त जरूरत है, और जो है कन्नड़ा की तो बहुत है ही। तो इंशाअल्लाह वो एक हमने स्टेप लिया है, इंशाअल्लाह ये भी हम कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ हमारे कम्युनिटी के अंदर ड्रॉप आउट रेशियो बहुत ज्यादा है, इसको ओवरकम करने के लिए हमने एक स्टेप उठाया है, जिसमें हम जो है बच्चों को, जो भी कोई ड्रॉप आउट हैं 14 साल के ऊपर के बच्चे हैं, तो वो जरूर डायरेक्ट हमारे पास आ सकते हैं, हमसे राब्ता कर सकते हैं। इंशाअल्लाह हम उनको ग्रेड 10 जो है डायरेक्ट इंशाअल्लाह हम एसएसएलसी का एग्जाम कराएंगे,
हम इंशाल्लाह उनको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे, उनको प्रिपेयर करके पढ़ा के उनको हमारे पास एक बेहतरीन मेथड है, इंशाल्लाह उसको इस्तेमाल करते हुए हम इंशाल्लाह बच्चों को तैयार करने की कोशिश करेंगे। इससे हमारा एक सोसाइटी में एक छोटा सा हम योगदान सोसाइटी में देना चाह रहे हैं कि ड्रॉप आउट रेशियो हमारे वजह से भी थोड़ा कम हो। उसके लिए उनके लिए एक उस वक्त में प्रिपेयर कराना एक बड़ा एक चैलेंजिंग है। देखिए हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरे एमएससी बीएड और एमकॉम इसी तरीके के मास्टर्स किए हुए हमारे पास फैकल्टीज हैं यहाँ पे अभी ट्यूशन्स के लिए खास करके, तो इंशाअल्लाह उनको हम जो है बेहतरीन तरीके से उनको हम अच्छे से प्रिपरेशन कराने की कोशिश करें। जिस इलाके में आप रहते हैं वहाँ कुछ न कुछ एजुकेशन के लिए करना चाहिए। हमारे यहाँ जो आप इस वक्त देख रहे हैं तजर्बा जो मैंने बातें पढ़ी, इस वक्त दलितों के खिलाफ एक मुहिम चल रही थी कि वो पढ़ने नहीं देना है। उस वक्त महाराष्ट्र के पुणे में 3 इसी तरह के नौजवान खड़े हुए जो ग्रेजुएट भी नहीं थे, बल्कि अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट भी नहीं किया था उन्होंने। उनको जब एहसास हुआ कि अपनी कम्युनिटी को हमको पढ़ाना है, तो 3 नौजवानों ने मिलकर एक स्कूल कायम किया, और कायम करने के बाद बढ़ते बढ़ते आज वो स्कूल अम्बेडकर यूनिवर्सिटी पुणे के नाम से मशहूर है। ऐसे ही हमारे यहाँ बासलाहियत नौजवान, उनको अगर रुख दे दिया जाए इंशाअल्लाह वो सही रुख पर जाकर अच्छे से अच्छे काम कर सकते हैं। इस फील्ड बहुत सख्त ज़रूरत है। इस तरह से जो हमारे सरमायादार हैं, मालदार किस्म के लोग हैं, उनके पास पैसा है, उनको तरगीब दी जाए कि भाई अपने माल को इस फील्ड में लगाएं, बजाय किसी और फील्ड में जाने के। इस फील्ड में अगर लगाया जाए तो 2 फायदे, एक तो इदारों से खुद उनकी शोहरत है, उनकी पहचान है, और कम्युनिटी में उनकी एक इमेज क्रिएट होगी, अच्छी इमेज क्रिएट होगी। दूसरा ये होगा कि उससे कम्युनिटी को फ़ायदा होगा। अगर उसके अलावा सरमायादारी का कोई और सिस्टम निज़ाम बनाते हैं, बजाय शादी महल बना लेते हैं, शादी महल का मुखालिफ तो नहीं हो मगर शादी महल बना लेते हैं, उससे क्या है कुछ कमा लेंगे, कुछ खा लेंगे, और उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं। हमारे यहाँ कुछ लोग थे पहले जो इस तरह के काम किया करते थे, हमारे इकबाल भाई हैं और दूसरे लोग हैं, हमारे सीधे बहुत सारे लोग थे, लोग इंतकाल भी हो गया, उनका काम ही है। इस वक्त जो है नौजवानों को, सरमायादारों को, और जिसके पास कुछ करने की सलाहियतें हैं, उन सलाहियतों को एजुकेशन फील्ड पर लगाने के लिए उनको मोटिवेट किया जाए। इंशाअल्लाह इससे सारे मसाइल क्या होंगे, हल होंगे। जो कौम पढ़ी लिखी होती है वो फातेह होती है, और जो पढ़ी लिखी नहीं होती है उसके फतेह की उनकी भी नहीं होती, वो कामयाबी का रूट नहीं हो सकता। हो सकता है कुछ हंगामा अल्लाह हंगामा करे, कुछ अपना वक़ार बरकरार रख ले, मगर परमानेंट सॉल्यूशन जो है वही है कि कौम को एजुकेशन पर डाला जाए। उस एजुकेशन के साथ साथ उनके अंदर तरबियत हो, इस्लामी तरबियत हो, इस्लामी ज़हनियत हो, शख्सियत साजी हो, तो इंशाअल्लाह पूरी कौम बहैसियत कौम एक पढ़ी लिखी मुहज़्ज़ब कौम के शहर को ऊपर उठकर आए। स्कूल चलाने के हद तक ये सोच रखे, ये जो कोशिश की है, मैं जनाब उमर और उनके वालिद साहब को बहुत ही मुबारकबाद देता हूँ, क्योंकि ये जो स्कूल चलाने का इन्होंने इरादा कायम किया है, मैं समझता हूँ इनके खून में ही कौम की खिदमत का जज्बा है। क्योंकि जब मैं अभी नौजवान हुआ करता था, मैं तारीफ के लिए नहीं कर रहा हूँ, जो देखा हूँ उसको बोल रहा हूँ, वो शाबानों का केस चल रहा था तलाक के बारे में। उस वक्त जनाब मुकरम सईद साहब सिग्नेचर कैंपेनिंग में बहुत ही सरगर्म काम किए थे। जब से भी मैं देखते आ रहा हूँ कि उनके अंदर एक जज्बा है, कौम के लिए कुछ देना है, कौम की खिदमत करना है, खिदमत खल्क करना है। जब कोरोना का वक्त आया तो जब भी उमर और उनके वालिद साहब, उनके भाई सब हमारे साथ रहे। फीवर क्लिनिक उनकी स्कूल में कायम कराए पहले, उसके बाद में हॉस्पिटल हमारी बिल्डिंग में बना है। तकरीबन मौलाना के बेटे उबैद और बहुत सारे डॉक्टर वसीम, अपने डॉक्टर इम्तियाज साहब, और बहुत सारी लेडी डॉक्टर्स भी थे, गुलशन आ रहा है, लोग सब। जब से ही मैं इनका जज्बा देखते हुए आ रहा हूँ कि दूसरों की तकलीफ में अपनी जान पर खेल कर जो खिदमत अंजाम देता है, उसके अंदर कुछ मतलब वो तड़प होती है
और आखिरत की फिक्र भी होती है। इस फिक्र को लेकर इन्होंने जो स्कूल कायम किया है, ये ब्लूम्स प्री स्कूल, मेरे ख्याल से ब्लूम्स का मतलब माना खिलना, खिलता हुआ फूल है। इस खिलते हुए फूल को वो खुशबू भी देता है और फूल देखने अच्छा भी लगता है, खुशबू भी देता है, सब लोग पसंद करते हैं। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ कि ये स्कूल का भी यही हाल हो कि अच्छी तरह से खिले, इसके अंदर खुशबू आए, लोग इसको पसंद करें और इसका फायदा अवामुन्नास को पहुंचे, इंसानियत को पहुंचे। बहुत ही मौलाना ने तो हर चीज पर अपनी रोशनी डाली है। मैं ज्यादा ना कहते हुए हम तमाम को भी ये पॉजिटिव जो सोच है, हम यहाँ पर अरे गहरे कोई यहाँ पे मौजूद नहीं है, यहाँ पर न्याज़ हैं, वो भी अपने फील्ड में बहुत अच्छी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। मौलाना मुफ्ती नसरुल्लाह साहब हैं, उन्होंने भी एक बड़ी फिक्र जाहिर करते हुए कौम के अंदर जो गुर्बत है, बेकारी है, उसको दूर करने के लिए, नशे के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए उन्होंने भी बहुत सारे लोगों को जमा कर वो भी एक अच्छी फिक्र कर रहे हैं। हमारे अफजल भाई हैं, वो एक शाहीन ग्लोबल कॉलेज खोल के बहुत सारी पर्दा नशीन हमारी बहनों को पढ़ने का एक अच्छा माहौल बना के दिए हैं। और हमारे शयूब भी बहुत अच्छी खिदमत कर रहे हैं। मौलाना अल्ताफ साहब हैं, हमारे अनस इब्न मालिक वाले हैं, बुरहानुद्दीन हैं, हमारा गौसपीर साहब हैं, बशीर भी हैं, और तमाम यहाँ जितने भी हैं, कोई ना कोई तरीके से फिक्र करते हुए अपनी जिंदगी को एक अच्छी राह पर लेके जा रहे हैं। एक अलग तरह की फिक्र भी आना चाहिए कि हम तमाम भी एक ही काम करने के लिए सारी कौम ऊपर पड़ जाती है, सबका टैलेंट एक ही जगह लग रहा है। मैं समझता हूँ कभी बैठ के हम तमाम कौम के जितने भी जिम्मेदार हैं अलग अलग मैदानों से, चाहे सियासी मैदान हो, खिदमत खल्क का हो, इंस्टीट्यूशंस वाले हो, या उलमा इकराम हो, या नौजवान जो दूसरे मैदानों में काम कर रहे हैं, उन तमाम को जमा कर अलग अलग मैदान में एक एक आदमी को जिम्मेदारी दिए तो एक अच्छी तरह का एक हेल्थी कंपटीशन होगा। और कौम के अंदर एक जब भी हम बैठे तो आपकी फील्ड में क्या हुआ, आपकी फील्ड में क्या हो रहा है, आपके शोबे में क्या हो रहा है, इस तरह से पूछने के लिए भी या अपना परफॉर्मेंस दिखाने के लिए भी एक अच्छा मौका रहेगा। इसके लिए मैं तमाम बुजुर्गों से और हमारे नौजवान साथियों से भी गुजारिश करता हूं, कभी एक जगह हम बैठेंगे, बैठकर अलग अलग जो शोबे हैं, एजुकेशन का शोबा है, हेल्थ का है, या कानूनी जो काम है, बहुत सारे जो मुसीबतों में रहते हैं हमारे लोग, उनको मदद करने का है, या दूसरा ये कर्जे लेकर बहुत सारे लोग परेशान हैं, उनकी मदद के बारे में सोचने का है। इस तरह से अलग अलग जिम्मेदारों को जिम्मेदारी देकर मैं उलमा इकराम हजरात से खास तौर से गुजारिश करता हूँ कि आप इसकी फिक्र करें। हम कभी भी आपके बुलावे पर लब्बैक कह के हाजिर हो जाएंगे इंशाअल्लाह। इस तरह से जो अपनी फील्ड में महारत रखते हैं उनको वो तरह की फील्ड अगर आप तकसीम करके देंगे तो इंशाअल्लाह काम करने में आसानी भी होगी, और एक दूसरे में वो जो एक ही काम करने में जो कंपटीशन हो के दिलों के अंदर जो नाराजगियां आने का ये अंदेशा रहता है, उसको दूर भी हम करके पॉजिटिव रह सकते हैं। इतना कहते हुए मैं फिर से एक बार उमर सईद को मुबारकबाद देता हूँ कि आपने जो ये फील्ड चुना है, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा काम है। आपसे कौम की लोगों को और दूसरे तमाम मज़ाहिब के लोगों को भी इल्म मिले, पॉजिटिव रहे। इसमें बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं। अफजल भाई भी यहाँ पे बैठे हैं, उनको भी बहुत सारा तजुर्बा हो गया है अल्हम्दुलिल्लाह। आप भी, आपकी सरपरस्ती में है, उलमा इकराम है, सबसे आप राब्ता कायम रखते हुए इस काम को बहुत आगे तक ले जाएं। हम भी आपके साथ हैं। ऐसा कहते हुए मुझे जो बात करने का मौका दिया, आपका शुक्रिया अदा। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे हमारे इस शहर में हैं और बहुत सारे चैलेंजेस है जैसा उन्होंने बताया। मेरा एक पर्सनल रिक्वेस्ट है, जितने भी इदारे हमारे चल रहे हैं, लगभग हमारे 20 पर 9 हो गए बोल के 29 इंस्टीट्यूशंस हमारे कम्युनिटी के इस शहर में है, मगर नज़र नहीं आता है। जब हम लोग फेमी का एक प्रोग्राम किए थे, उसमें हम लोग लिस्ट आउट किए, सबसे मिले जाके, तो 29 इंस्टीट्यूशंस मुस्लिम मैनेज्ड है हमारे इस छोटे से शहर में। तो यहाँ पे ज़रूरत है एक क्वालिटी एजुकेशन की, क्वालिटी को बहाल किया जाए इंशाअल्लाह। अभी जो हम लोग हमारे 20-15 इदारे जो है इस शहर में, वो सिर्फ 15 से 20% बच्चों को भी दाखिला नहीं दे पा रहे हम लोग, और 80 से ज़्यादा फीसद बच्चे दूसरे स्कूल्स में जा रहे हैं अभी ये लोग। तो वो उसके ऊपर ज़रा सोचना चाहिए हम लोग, क्यों वहाँ पे जा रहे हैं वो लोग। अल्हम्दुलिल्लाह एक इदारा खुला है,
फुल फ्लेज हो जाए यहाँ पे, तो इससे बड़ी खुशी कुछ नहीं है। तो फिर भी हमारे इदारे होते हुए भी दूसरे इदारों की तरफ लोगों की रुझान है। इसका एक वाहिद जो जरिया जो मतलब उसका ये नज़र आया मेरे को कि हम लोग थोड़ा सा क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, इंक्लूडिंग मैं सेल्फ भी, मुझे भी मिला के बोल रहा हूँ। तो हम क्वालिटी को थोड़ा सा अच्छा डेवलप कर लें, बच्चों को अच्छी सी तालीम दें, डेफिनेटली हमारी होम के बच्चों से स्कूलें भर जाएंगी। तो और दूसरी बात, जैसा कि अव्वल भाई ने कहा, सभी को अपने अपने एक्सपर्टीज के हिसाब से अपना अपना एक रुख बदल लेना चाहिए। कोई तालीम में है, कोई पॉलिटिक्स में है, कोई बिजनेस में है। मिल बैठ के उसमें किसी को तजुर्बा अगर है तो बैठ के बड़ी बड़ी फिक्र की बात कही उन्होंने, उसको होना चाहिए। इसके लिए एक इकदाम उठाए हैं, बोल दिया तो हम आपके साथ हैं। तो लोगों को इस तरह से ऊपर लेके आने की कोशिश करें। और मेरी समझ में फ़िलहाल एजुकेशन एक हमारे पास एक बेहतरीन टूल है, उससे ही हम लोग तरक्की कर सकते हैं। ये दुआ करता हूँ कि इस इदारे को भरपूर कामयाबी दे और हमारा जो छोटा मोटा तजुर्बा है इंशाअल्लाह हम आपके साथ हैं। इनके नहीं, कहीं भी नया इंस्टीट्यूशन खुले, हर एक मोहल्ले में एक होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे बाहर जाते हैं। अब हम लोग यहाँ पे ये इदारे में कितने बच्चे अकोमोडेट कर सकते हैं? 100 बच्चे बस। बाकी के लिए अभी मोहल्ले मोहल्ले में हो जाए तो भी कम है। तालीम पे जोर देना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह एक बहुत बेहतरीन अंदाज से उमर साहिब को जानता हूँ मैं बचपन से, मुकरम भाई भी हमारे बहुत करीबी दोस्त हैं। दुआ करता हूँ इंशाल्लाह इस इदारे को कामयाबी दे। कहा है दीन दुनिया दो हो जाए, इससे बढ़ के और कुछ नहीं। कोशिश यही होना चाहिए कि मौलाना ज़ियाउर रहमान साहब हैं वो लीड लें इस बात को, मदारस में स्कूल्स LKG से शुरू कर दें तो एक बहुत अच्छा इसका अंजाम निकलेगा और इससे बहुत फायदे होंगे कौम के लिए। हर मुसलमान मर्द और औरत का इल्म का हासिल करना फर्ज है। हर मुसलमान का मर्द हो या औरत इल्म का हासिल करना फर्ज है। जैसे हम नमाज को जाते हैं मस्जिद में, फर्ज नमाज अदा करते हैं, कितनी पाबंदी से करते हैं। वो पाबंदी इल्म के सिलसिले में इस वक्त मिल्लत के अंदर थोड़ी थोड़ी उभर रही है, लेकिन बहुत पीछे उम्मत इल्म के मामले में अभी। क्योंकि जब तक इल्म के मामले में मिल्लत आगे थी उस वक्त उन्होंने दुनिया को लीड किया। अब 500-600 साल पहले आप जाएंगे तो साइंस में हो, मैथ्स में हो, फिजिक्स में हो, केमिस्ट्री में हो, इल्म दीनियात में हो, हर मामले में लीड करते थे लोग। हाफिज भी होते थे, आलिम भी होते थे। ये इल्म असरी इल्म। अब हम क्या किए हैं असल में बदकिस्मती से कि हम इल्म को बांट दिए हैं, दुनियावी इल्म, दीनी इल्म। असल में दीन और असर करना चाहिए, यानी ज़माने का इल्म। मैं एक छोटी मिसाल आपको देता हूँ। जब जंगे बदर के अंदर मुशरिकीन मक्का को शिकस्त हुई, उनको पकड़ के लाए, तो उस वक्त अल्लाह के नबी ने फरमाया कि जिनके पास माल है वो दे के रिलीज हो जाए। जिसके पास माल नहीं, जिसके पास इल्म है, वो मेरे 10 सहाबा को पढ़ाए, वो रिलीज है। इन्हें उस वक्त मुशरिकीन मक्का के पास कौन सा इल्म था? वक्त के नबी बोल रहे हैं कि तुम 10 सहाबा को पढ़ाओ और तुम रिलीज, तुमको रुखसत है यहाँ से। तो उनके पास जमाने का इल्म था। उस वक्त पढ़ने लिखने के गिने चुने लोग थे, बड़े बड़े सरदार, जिस तरह से इल्म का मामला था उस वक्त। तो हमें जरूरत इस बात की है कि इल्म की अहमियत, जो भी इल्म हमें मिल रहा है, जहां से मिल रहा है, उसकी अहमियत होना चाहिए। और फर्ज के दर्जे को जब तक हम नहीं ले जाएंगे, उसकी अहमियत नहीं बताएंगे, हमारी कम्युनिटी का पूरा सुधार नहीं होगा। क्योंकि मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ कि यहाँ अक्सर उलमाए किराम हैं, खतीब हैं, खुतबे का मौका है, उनको हजारों लोगों से मुखातिब करते हैं। वो आप हर खुतबे में इल्म की अहमियत को बताइए। इल्म दीन में मत बोलिए, दुनिया में मत बोलिए, इल्म बोलिए। क्योंकि आज हम पीछे दुनिया के अंदर इसीलिए हैं कि हमारे अंदर इल्म नहीं है। अब हमारे पास क्या है, अब मैं स्कूल चलाने का एक छोटा तजुर्बा बताता हूँ आपको। हमारे पास जो लोग आते हैं वो बहुत मालदार लोग नहीं आते मुसलमानों के स्कूलों में। मिडिल क्लास या उससे भी लोअर मिडिल क्लास के बच्चे, पेरेंट्स बच्चों को लाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह अगर वो चाहते हैं तो फीस भी पूरी अदा कर सकते हैं,
लेकिन हमारी ईदें, हमारे खान पान, हमारा रहन सहन, हमारे बर्थडे, हमारे घर के रस्म और रिवाज सब खत्म करने के बाद हमारे लिए इल्म के लिए कोई बजट नहीं बचता, हम जीरो हो जाते हैं। जब आकर हम बहुत आजीज मुफी से कहते हैं कि नहीं हमारे पास क्या भी नहीं, क्या तो छोड़ा तो कर बच्चे को पढ़ाना चाहता हूँ, जबकि हमारे पास वो फर्ज की अहमियत हमारे पास नहीं है। हमारे पास बर्थडे करने की अहमियत है। ये एक मामूली बर्थडे को 20-25 हजार रुपए खर्च कर देता है गरीब आदमी भी, लेकिन एक साल की फीस 25 हजार रुपए लाके नहीं देता। तो जब तक ये रेवोल्यूशन नहीं आएगा कम्युनिटी के अंदर, ये मसाजिद के जरिए से आना है। हमारे कुछ लोग मस्जिद के जिम्मेदार भी बैठे हुए हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूं कि वो बताए, उलमा को ताकीद करें कि वो इल्म की अहमियत को भरपूर अंदाज में पेश करें। मैं समझता हूँ 10 साल के अंदर एक छोटा मैं तजुर्बा बता के बात लंबी हो जाती है। हम जानते हैं केरला, जहां पर 95% एजुकेशन का रेट है। मल्लापुरम डिस्ट्रिक्ट जो 95 मुस्लिम मुसलमान रहते हैं, वहां का रेट जो है 45% था पढ़ने में। तो जमात इस्लामी की तरफ से हर मोहल्ले में काउंसलिंग सेंटर्स बनाए गए। बच्चा क्यों छोड़ रहा है, क्यों ड्रॉप आउट हो रहा है, स्कूल नहीं जाने की वजह क्या है, इसका हल निकाला गया। अल्हम्दुलिल्लाह 10 साल के अंदर मल्लापुरम 98% इल्म का जिला बना। इन्हें असल में हम सबको चाहिए, बच्चे आते हैं, मोहल्ले वाले हैं, मोहल्ले के इमाम है, मोहल्ले के मुतवल्ली हजरात हैं, उनको चाहिए कि वो बच्चों पर नजर रखें, पेरेंट्स को पूछें कि क्या परेशानी है उनकी, क्यों नहीं बच्चे जा रहे हैं स्कूल को, क्यों अच्छा नहीं पढ़ रहा है। अगर थोड़ा भी हम एक 5-10% भी अगर निगाह लगाएंगे तो मैं समझता हूँ टुमकुर की हालत जिले में बेहतरीन, हमारे स्टेट में बेहतरीन हो सकती है। इल्म को छोड़ने पर दुनिया में ही अजाब है कौमों को। ये आज जो हम गुलामी की जिंदगी जो गुजार रहे हैं, उसकी सबसे बड़ी वजह क्या है? इल्म को छोड़ने की वजह से हमें गुलाम मगलूब बनकर जिंदगी गुजार रहे हैं। तो इस मगलूबियत से निकलकर हम अगर बाहर आना है तो मैं समझता हूँ कि इल्म एक बहुत बड़ा जो है हमारे लिए पॉइंट होगा। उम्मीद है कि आप सब भी इस पर तरजीह देंगे। मैं अस्सलाम वालेकुम ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತು. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಈ ದಿನ ನಾವು ಇವತ್ತು ಪ್ರೀ ಸ್ಕೂಲ್ ಇನಾಗ್ಯುರೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದೇವೆ. ನಾನೊಂದು ಈ ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ನಾನೊಂದು ಬರೆದಿರುವಂತಹ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ. ಅದೇನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, education which cannot convert into the knowledge and the knowledge which cannot convert to the revolution, that kind of education has no value in the society ಅಂತ ಮಾತು ಹೇಳಿದೆ. ಅದು ಈ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅದರ ಅರ್ಥ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಂತಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ, ಪ್ಲಸ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕೂಡ ಪಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಜನ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲೆಜ್ ಬೆಳೆಸ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನೊಂದು ವೃತ್ತಿ ಕಲ್ತಿದ್ದೀನಿ, ನನ್ನ ನಾಲೆಜ್ ಇಂದ ನಾನೊಂದು ಜೀವನ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಲವರು ಅವ್ರವ್ರದೇ ಆದಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಬೇಕು, ರೆವಲ್ಯೂಷನ್ ತರಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಎಜುಕೇಶನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯೆ ಕಲ್ತಿದ್ರೆ 100 ಜನಕ್ಕೆ ವಿದ್ಯೆ ಹಂಚೋದು ಕೆಲಸ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅದು ಉಮರ್ ಅವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಉಮರ್ ಸೈಯದ್ ಇವ್ರಿಗೆ ದೇವರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡೋಗ್ಲಿ, ಮತ್ತೆ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಹರಡಿಸಿ ಒಳ್ಳೆ ಪ್ರಜೆಯನ್ನು ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೇವರು ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಕ್ಕೆ ನಾನು ದೇವರು ಅವರಲ್ಲಿ ಶಕ್ತಿ ತುಂಬಲಿ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. स्कूली इदारे कायम कर रहे हैं, मैं सबसे पहले मुबारकबाद देना चाहता हूँ उमर सईद साहब को, जो आप आगे बढ़कर हमारी कम्युनिटी में स्कूल्स ओपन कर रहे हैं, बहुत खुशी की बात है। और जैसा कि मेरे कायद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का कहना है कि हर मुसलमान के जेब में कलम रहे, ना कि तलवार। ये कौम कलम से आगे बढ़ी है और तलवार भी हमारी कौम ने जब उठाई, जब आगे से वार हुआ, हमने तलवार तब उठाई उसको रोकने के लिए, और हमने आगे कौम का काम किया कलम से लेकर। तो आप कलम के मुजाहिद का काम कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई। और मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि आप शहर टुमकुर में बहुत अच्छा काम अंजाम देते हुए हम सब दुआ करते हैं कि आप अल्लाह कामयाब करें।